जिस बाप का बेटा है, जिस भाई का वो भाई है, ये उनके दिल से पूछो जिनका बच्चा इस दुनिया से गया, नाजायज़ गया, बिला वजह उसको मार दिया गया। तो मैं तो इंसिडेंट के टाइम से 4 घंटे पहले ही यहाँ नहीं हूँ। जब मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो मुझे क्या पता किसने क्या करा क्या नहीं करा। तो मैं तो 31 तारीख को 7 बजे यहाँ से निकला हूँ और 1 तारीख को 8 बजे के करीब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सुबह में पहुँचा। तो मैं उन 10-12 घंटों में यहाँ हूँ ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ जो मुलजिम हो बख्शा ना जाए, क्यों किसी का बेटा गया, किसी का भाई मारा गया है, मुझे दुख है। एक FIR मेरे खिलाफ लिखी गई जो झूठी है। इस वक्त मैं हूँ सोना में, जो नू से बिल्कुल लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है नू यहाँ से। 31 तारीख को जो दंगा हुआ था उसके बाद यहाँ पर जावेद अहमद हैं जो आपके आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी जो विंग है हरियाणा का, उसके जो है अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे। उनका नाम एक FIR में आया है, तो उसको लेकर इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर दंगा भड़का था और 1 तारीख को एक मामला सामने आया जिसको लेकर आपके ऊपर FIR। इसमें पहली बात तो एक मुझे बड़ा दुख है मरने वाले का, क्योंकि मरने वाला एक इंसान था। सबसे पहले ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हम धर्मों की बातें करते हैं। दूसरी बात, वो जिस बाप का बेटा है, जिस भाई का वो भाई है, ये उनके दिल से पूछो जिनका बच्चा इस दुनिया से गया, नाजायज़ गया, बिला वजह उसको मार दिया गया। मुझे उसके लिए बहुत खेद है और दुख है, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ इस दुख की घड़ी में। ठीक है, मेरा नाम डाल दिया गया है, नाम डालने से कोई मुलजिम नहीं होता। और ये जो इंसिडेंट इन्होंने बताया, ये बताया इन्होंने 10:30 बजे का 31 तारीख को, जबकि 31 तारीख को मैं यहाँ से 6:30-7 बजे घर से निकल गया था अपने गांव, और अपने गांव से मेरे वहाँ रिश्तेदार आए हुए थे। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ चला गया था। यहाँ से करीब 100 आना जाना 150 किलोमीटर पड़ता है, 150 से भी ज़्यादा पड़ेगा, 100 किलोमीटर के आसपास मैं वहाँ चला गया था। अगर मैं वहाँ गया हूँ तो जिस रूट से मैं गया हूँ उस पर करीब 4-6 टोल बूथ हैं बॉम्बे हाईवे पे। बॉम्बे हाईवे के टोल बूथों पे मेरी क्लियर पिक्चर आ रही है, जो मैं सबूत आपको दे चुका हूँ। और रेवासन KMP की भी टोल बूथ की मेरी पिक्चर आई हुई है, सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे गाड़ी के, मेरे, क्योंकि मेरी आदत है अक्सर मैं फ्रंट सीट पे बैठता हूँ। तो और मैं 9:25 पे मैं 32 मिनट पे अपने रिश्तेदार के घर पहुँच गया हूँ, वहाँ CC कैमरे में आया हुआ हूँ। तो मैं तो इंसिडेंट के टाइम से 4 घंटे पहले ही यहाँ नहीं हूँ। जब मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो मुझे क्या पता किसने क्या करा क्या नहीं करा। मैं वहाँ आई विटनेस नहीं हूँ। रहा सवाल पता होने का, तो मेरे संपर्क में 8 बजे से यहाँ का प्रशासन मेरे मोबाइल पे था। यहाँ के SDM साहब, यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ के ACP जो ड्यूटी वहाँ कवरेज कर रहे थे, उन सब ने मेरे से संपर्क करा और कहा कि इस भीड़ को तितर बितर करा जाए। और दूसरे समुदाय के लोग भी मेरे मोबाइल पे थे, जैसे बजरंगी है, राजू नंदा पार्षद है, बजरंगी प्रधान है, सत्य हमारे यहाँ से गुर्जर समाज से बहुत बड़ा नेता है, वो थे। वो भी हमारे आपस में वार्तालाप हो रही थी कि भाई इस भीड़ को कैसे रोका जाए, शांति कैसे बहाल करी जाए ताकि आगे आग ना फैले, और सारा प्रशासन था। तो मैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक मैं प्रशासन के साथ टेलीफोन पर जुड़ा हुआ हूँ। फुटेज के साथ साथ मेरी CDR मोबाइल CDR भी ये साबित करती है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल खुद अटेंड कर रहा हूँ। सारे बड़े बड़े अफसर हो गए, जिसमें जॉइंट CP साहब भी थे यहाँ, पुलिस कमिश्नर। तो सबसे मेरी बात हो रही है, और उन्होंने मेरे से कुछ लोग मांगे भी, तो मैंने कुछ लोग भेजे, और भेज करके उनके संपर्क में आए, वो पुलिस से मिले भी, और फिर पुलिस के साथ मिल करके उन्होंने पुलिस का सहयोग करा। और मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ जिम्मेदार साथियों को भेज रहा हूँ, ये आपकी मदद करेंगे। और पुलिस ने इस बात के लिए कहा भी, कहाँ उन्होंने पुलिस की मदद करी है। फिर दोनों समुदाय के टेलीफोन पर बात होते हुए मेरे से, तो हमने एक पीस कमेटी का गठन करा और SDM साहब को बताया। SDM साहब ने कहा कि कब तक, तो मैंने 10 बजे उनको बता दिया था कि हमारा फिक्स हो गया, दोनों समुदाय के लोगों का 21 आदमियों की पीस कमेटी की गठन हो चुका है। SDM साहब ने हमें जगह दी कि कॉम्प्लेक्स में आना है, कल और 11 बजे आना है, कल DC साहब आएंगे। तो मैं 1 तारीख को सुबह वहाँ से चला हूँ, 5:30 या 4:30 बजे समथिंग, एग्जैक्ट नहीं हो, CC कैमरा में आ जाएगा। तो मैं उस टाइम चला और मैं यहाँ 7 बजे के करीब पहुँचा हूँ। तो मैं तो 31 तारीख को 7 बजे यहाँ से निकला हूँ और 1 तारीख को 8 बजे के करीब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सुबह में पहुँचा। तो मैं उन 10-12 घंटों में यहाँ हूँ ही नहीं। रहा नाम लिखवाने का सवाल, तो नाम तो कोई किसी का भी लिखवा सकता है, नाम लिखवाने से मुलजिम नहीं होता। और मैं तो ये कहता हूँ जो मुलजिम हो बख्शा ना जाए, क्योंकि किसी का बेटा गया, किसी का भाई मारा गया है, मुझे दुख है। बल्कि जो घटिया घिनौनी हरकत, टुच्ची मानसिकता जिन्होंने दर्शाई है, मास्टर प्लान जो, मास्टर माइंड जो इसके पीछे है, मेरे नाम लिखवाने के पीछे, बजाय वो इस पे मास्टर माइंड बनते कि इसको इंसाफ मिले,
वो इसके साथ खड़े हों या ना खड़े हों, हम ज़रूर इसके पीछे लगेंगे और इसके साथ खड़े रहेंगे। प्रदीप भाई को इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। तो क्या लगता है आपके खिलाफ ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है या पुलिस ने जानबूझ करके आपका? देखो, पुलिस के लिए मैं नहीं कहूँगा, पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जो कोई पहुँचेगा तो पुलिस तो उस पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो एक कंप्लेंट कर सकती है। अब उसके बाद मैं पुलिस से खुद मैंने गया हूँ, पुलिस ने मेरे से पूछा भी है कि आप कहाँ थे, टाइम टू टाइम पूछा है, मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ था, वीडियोज़ थे वो मैंने उनको दे दिए, जो कुछ था सब कुछ दे चुका मैं। और वो खुद अपने उससे लिंक से अपने आईयू के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन में हम सहयोग करेंगे और इसकी मांग भी करेंगे कि प्रदीप के हत्यारों को सज़ा मिले और वो कातिल ढूंढे जाए। तो यहाँ पर कितनी एफआईआर हुई हैं, पर्टिकुलर इस इलाके की बात की जाए तो? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं बताया गया कितनी एफआईआर्स हुई हैं। इसके अलावा जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की, उसके बारे में क्या कहेंगे? गिरफ्तारियां जिस तरह से सिर्फ एक तरफा की जा रही हैं और डेमोलिशन की कार्रवाई जो मुसलमानों के बिल्डिंग्स पर की गई हैं, उसको देखो, यहाँ ये ऐसी कोई चीज़ अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। सोहना में जब ऐसी चीज़ नहीं आई तो मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। बल्कि 1 तारीख को जब मैं यहाँ आया हूँ, 1 तारीख से 3 तारीख तक हमारी पीस कमेटी की, दोनों समुदाय की कमेटी ने और यहाँ के प्रशासन ने ज़बरदस्त काम कराए, मुस्तैदी के साथ कराए। ड्यूटी इतनी ज़बरदस्त निभाई है कि हमने सब ने आग पे पानी डालने में कामयाब रहे। उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरे रात भर ना हम सोए हैं, ना यहाँ का पुलिस प्रशासन सोया है। छुटपुट घटनाएं जहाँ स्टार्ट होती थी वहीं पे हम पहुँचते थे और वहीं तुरंत हमसे पहले प्रशासन भी पहुँच जाता था और प्रशासन एक्शन भी लेता था। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन को, अपने गुड़गांव के प्रशासन को, शासन प्रशासन को अप्रिशिएट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनको कि उनकी मेहनत से आज हम यहाँ सुख शांति से बैठे हुए हैं। सिर्फ एक एफआईआर मेरे खिलाफ लिखी गई जो झूठी है, उसमें मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा आपके कैमरे के माध्यम से कि उसकी इंक्वायरी हो और कातिल और मुलजिम को ढूंढा जाए और उसको सज़ा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो भी किसी का। गुड़गांव के प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव में तो देखने में आ रहा है कि चुन चुन के मुसलमानों को निशाना बनाया गया, पलायन कर गए हैं। क्या ये डर है जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है वो बोल रहा है कि आप प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, देखो ऐसी बात है ना, तो यहाँ से किसी ने अभी तक प्लान करा है, मेरे सोना से किसी ने प्लान नहीं करा है। और रही छुटपुट घटनाओं की बात, तो दोनों साइड से पत्थरबाजी तो हुए हैं, पत्थरबाजी हुए तो केस भी आग भी लगी है यहाँ पर, तो आग भी लगाई गई है। जिन्होंने आग लगाई है पुलिस ने उन साइड से भी 10 आदमियों को उठाया है। ऐसा नहीं है, जिसमें कुछ बच्चे नंगली के उठाए हैं, कुछ बच्चे लाखवास के उठाए हैं, उधर से भी बच्चे उठाए गए, इधर से भी बच्चे उठाए गए। और पुलिस का ये कहना, जब मेरी बात हुई है, किसी भी निर्दोष आदमी को नहीं फंसाया जाएगा, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी समुदाय के हों। और रहा या टूट फूट का, तो यहाँ बिल्डोजर कार्रवाई नहीं हुई है। जो पहले किसी ने कार्रवाई की थी, जो भी गलत बैड एलिमेंट्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस पहले भी कर रही थी और आज भी कर रही है। वो दोनों साइड से हो सकते हैं। अभी एक तरफा मैं जब नहीं कहूँगा, जिस दिन एक तरफा की कोई बात आएगी तो हम इसमें बिल्कुल खुल कर बोलेंगे, चाहे एक तरफा उधर हो चाहे इधर हो। बैड एलिमेंट्स का कोई समुदाय और कोई समाज नहीं होता। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं पूरी तरह से? अभी तक सोहना में पुलिस की कार्रवाई को गलत नहीं हुई है, अभी तक, आज की डेट तक। अगर होगी तो बिल्कुल कैमरे के सामने लाया जाएगा और हम खुल के उसका विरोध करेंगे।